हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीन आरेख। वीन आरेख क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनीसन को समझेंगे, इसमें जो तथ्य उपस्थित होते हैं, इंटरसेक्शन और सब जो भी यहाँ पे उपस्थित होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सभी के बारे में जानेंगे और इसके जो गुणधर्म होते हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि वेन आरेख क्या होता है और इसके बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेन आरेख आपको मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आरेख मतलब होता है कोई चित्र होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेट होता है उसी को हम क्या कहें, अगर आरेख के रूप में मतलब किसी चित्र के रूप में प्रस्तुत करें तो वही हमारा वेन आरेख होता है। जैसे यहाँ पे हम सेटों को प्रदर्शित, जो हमारे सेट दिए रहते हैं उन सभी सेटों को हम इस फॉर्म में मतलब चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वेन आरेख कहलाती हैं। अगर आप इसकी हम डिफिनीसन की बात करें तो आप इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा ज़्यादा कुछ मतलब पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंध को क्या लिखेंगे, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंध को तो यहाँ पे इसका डिफिनीसन क्या निकल के आ रहा है, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। मतलब जो समुच्चय होते हैं इनके बीच जो संबंध होते हैं उन्हें अगर हम आरेख के रूप में निरूपित कर रहे हैं तो वही हमारा वेन आरेख कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो वेन आरेख है, ये जो हमारा शब्द है वो किसके नाम पे लिया गया था, इसकी खोज कौन किए थे, तो वो अंग्रेजी तर्कशक्ति जिनका नाम है जोहान वेन, इनके नाम पे ये शब्द रखा गया है, वेन आरेख है। अब हम बात करते हैं इसमें हम इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो अगर हम दर्शाने की इसमें बात करें तो इसे सार्वत्रिक समुच्चय को, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, इसे हम एक आयत के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें यूनिवर्सल जिसे आप कहते हैं सार्वत्रिक है, उसे हम क्या कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट को जो यू होता है उसे हम एक आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पे उप समुच्चय उसके दिए रहते हैं, अर्थात सबसेट की बात करते हैं, जो यहाँ पे उस समुच्चय दिए रहते हैं, समुच्चय जो दिए रहते हैं इसको हम एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, एक वृत्त के द्वारा यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन को कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं कि कैसा और किस प्रकार से यहाँ पे हम बोलते हैं और कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। हम मानते हैं यहाँ पे कि ए बराबर हम ले लेते हैं 2,4,6,8 ऐसे करके हम ए बराबर मान लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं यहाँ पे हम 4,6, और एक हम यू लेते हैं जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसे अर्थात सार्वत्रिक। देखिएगा हम जहाँ भी यूनिवर्सल सेट का प्रयोग करते हैं तो आप उसे सार्वत्रिक समझिए, क्योंकि देखिए जो सार्वत्रिक शब्द है उसे बोलना कठिन पड़ता है। जहाँ अगर हम इसकी बात करें यूनिवर्सल मतलब इंग्लिश शब्द को बोलने में, तो ज़्यादा इंग्लिश शब्द ही बेटर होता है और यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि सार्वत्रिक बोले तो आप समझेंगे कि यस इसे डिनोट करते होंगे या इस प्रकार से। अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं तो यूनिवर्सल तुरंत आप यू को समझ जाएंगे, और आपकी किताब में भी हर जगह यू का ही प्रयोग किया गया था। यूनिवर्सल सेट को यू से प्रदर्शित करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को, इसलिए यहाँ पे मतलब यू प्रदर्शित किया है। तो आप इसे आसानी से जान सकते हैं कि यू हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्योंकि अक्सर ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड को देखते हुए मतलब बनाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में ज़्यादा मतलब उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए यू बराबर हम कोई संख्या मान लेते हैं, जो ये सभी संख्या इसमें आती हो, अर्थात 1, 2, 3 और 10 तक हम मान लेते हैं इसके बीच, मतलब 10 तक संख्या इसमें उपस्थित होगा। अब देखिए हम वेन डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक आयत बनाएंगे। जो हमारा आयत क्या होगा, ये हमारा 10 प्रदर्शित करेगा यहाँ पे, तो इसे हम
सीधे प्रकार से बना लो, क्योंकि एक प्रकार हमारा लगे कि हाँ ये आयत ही है जो हम यहाँ पे उपस्थित कर रहे हैं। ये हमारा आयत हो गया, और ये जो आयत है ये हमारा यू को प्रदर्शित करेगा, जो कि हम आपको पहले ही बताएं कि वेन आरेख में हमारा जो आयत होगा उसे हम यू से प्रदर्शित करेंगे। और जो इसके उस समुच्चय होंगे, उस समुच्चय का मतलब हम आपको बताए हैं कि जो हमारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि ए हमारा होगा ऐसे यू, तो हम बोल सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट है वो यू में उपस्थित है, अर्थात हमारा सबसेट मतलब सबसेट यहाँ पे बनेगा उस समुच्चय। तो यहाँ पे जो इसकी उप समुच्चय होते हैं वो हम वृत्त के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो अंक है उन्हें अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि एक हमारा वृत्त में 2 4 6 8 10 वाला जो है वो आ जाए। तो ये हम मानते हैं वृत्त हमारा हो गया, जिसमें हमारा क्या हो गया 2 4 6 8 उपस्थित हो जाएगा। इसे वृत्त थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, इसके बीच में इस प्रकार से बनाएंगे आप। इसमें हमारा 2 4 6 8 10 ये हमारे यहाँ पे उपस्थित हो गया। अब जो बची संख्या है वो कहाँ कर दें हम बाहर, 1 3 7 और हमारा क्या बचा है 1 3 7 5, ये जो हमारा बचा हुआ है इसे हम बाहर कर दिए। और देखिए यहाँ पे 2 4 6 1 हमारा 9 भी बचा है, जिसे हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए आप सोचेंगे कि ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए हमारे जो ई बनाना था वो हमारा 2 4 6 8 10 था, अर्थात इसे हमें एक वृत्त के रूप में निरूपित करना था, इसलिए हम इसे इस प्रकार से निरूपित कर दिए। दूसरा हमारा यू था, जो वही 2 3 से मतलब यू जो ये पूरा यू है, अर्थात इसके अंदर हमारा 10 अंक होना चाहिए, बस ये बोला है, ये यू का मतलब होता है। और बी के देखिए क्या है 4 6 है, तो आप इसे यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ये हमारा ए का फिगर है। और बी का फिगर 4 6 अर्थात 4 6 जो हमारा दिया गया है, इसमें अगर हम एक वृत्त इस प्रकार से थोड़ा वृत्त आप अच्छा बनाइएगा, फिगर बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम फिगर थोड़ा छोटा बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह क्या है 4 6, ये हमारा बी को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो ये वाला वृत्त है जिसमें 4 6 उपस्थित है। अतः का हम यहाँ पे इस प्रकार से इसे कहना चाहें तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बी जो हमारा होगा वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि जो बी के एलिमेंट हैं वो किस में उपस्थित है, ए में उपस्थित है, क्योंकि बी के एलिमेंट क्या है 4 6 है, वो ए में उपस्थित है, अतः हम इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम वेन डायग्राम को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगला हम टॉपिक लिए हैं समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, इसे हम जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ ए सेट है। क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ ए सेट है। यहाँ पे देखो हम इंग्लिश यूनियन ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, यूनियन का जो मतलब होता है वो सम्मिलन है, और सेट का मतलब आप जानते ही होंगे वो क्या होता है, समुच्चय होता है। तो यूनियन ऑफ ए सेट मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। आपके बुक में हिंदी ज़्यादा प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा इसे प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है वो यूनियन मतलब यू ही होता है, तो इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। तो जहाँ भी अगर हम यूनियन बोले तो आप इसका मतलब यही समझिएगा कि उसका मतलब क्या है, सम्मिलन है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि ये हमारा होता क्या है, उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसे हम एग्जाम्पल के लिए समझाएं, क्योंकि बच्चों को जो होता है वो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि अगर ए बराबर ले लें, ए लेते हैं AEIOU, ये आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित क्या है, वॉवेल है AEIOU, जो कि 5 होते हैं। ये हम ए बराबर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम बी बराबर ले लेते हैं A, I, U, ये हम बी बराबर ले लेते हैं। अब देखिए ए यूनियन बी मतलब हम देखिए तो हम समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ रहे हैं, और सम्मिलन को जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है उसे हम यूनियन शब्द से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक दूसरे के बीच में रिलेशन देखा जाए तो ए यूनियन बी इस चिन्ह के द्वारा हम इसे डिनोट करेंगे। यहाँ ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वाई यूनियन यक्स ले सकते हैं, जेड यूनियन बी, मतलब जैसे यहाँ पे ए बी था इसलिए हमें ए बी यहाँ पे लिया है। ये मत सोचिएगा कि हर जगह ए बी ही होगा, जो मन आए आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम राम यूनियन श्याम भी लिख सकते हैं, अगर आपके बुक में राम और श्याम के बीच में कोई दिया है रिलेशन, तो इस प्रकार से हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब यूनियन शब्द यहाँ पे क्या दर्शाता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। यूनियन
शब्द देखिए क्या दर्शाता है, जो यूनियन शब्द होता है वो हमारा दर्शाता है ई और बीच में जो उपस्थित एलिमेंट। हम आपको यूनियन शब्द से अगर आप अंदाज़ा लगाइए तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या बताते थे, सार्वत्रिक समुच्चय में हम आपको यही बताते कि आप एक इस प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे कि जो भी एलिमेंट दिया हो वो उसमें उपस्थित होना चाहिए। हम आपको यही बताए थे। तो यहाँ पे भी हम इस प्रकार से इसे व्यवस्थित करेंगे कि जो ए और बी का मान दिया है वो इसमें उपस्थित हो यूनियन में। तो हम इसे इस प्रकार से देखते हैं, ए कामा ई आई ओ यू। अब आप सोचेंगे यही तो हम उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम वही अंक नहीं लिए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यूनियन का मतलब हम आपको बताएं कि आपको एक यू ऐसा इस प्रकार से बनाना है जिसमें ए के जो एलिमेंट हो और बी के जो एलिमेंट हो ये दोनों उसमें उपस्थित हो, लेकिन जो इसमें कॉमन एलिमेंट हो अर्थात हम बात करें उभयनिष्ठ जो अवयव हो सिर्फ वो एक ही बार उपस्थित हो अर्थात दो बार उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम जैसे अगर आप यू को समझे होंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट को अगर आप समझे होंगे अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय को समझ रहे होंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो ज़्यादा वो कठिन नहीं हम आपको बोल रहे हैं। देखिए क्या है कि ऐसा आपको यू बनाना है, एक ऐसा यूनियन सेट आपको बनाना है जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट इसमें उपस्थित हो। अब देखिए ए आई यू इसमें है कि नहीं है, ए भी है, आई भी है, यू भी है और ए ई आई ओ यू ये पांचों एलिमेंट भी यहाँ पे उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ यू। यहाँ पे अगर एक रिलेशन और हम ज्ञात करें तो ए यूनियन बी को हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए बराबर आपको दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि ए यूनियन बी हो तो हम सीधे यहाँ पे ए लिख दें, ऐसा नहीं होगा। हम इसे पहले ज्ञात करेंगे, अगर इससे मैच खाता है इसमें कोई तो हम उसे इस प्रकार लिखेंगे, अगर यहाँ पे ये बी से मैच खाता तो हम बी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए से देखिए ए की वैल्यू ये सेम आई हुई है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। हम इस प्रकार से इस संबंध को भी दर्शा सकते हैं। तो आप समझे होंगे कि यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर हम बात करें इसकी डिफिनीसन की, मतलब इसका डिफिनीसन मतलब इसका परिभाषा क्या होगा, तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो परिभाषा का लिखने की बात करें यहाँ पे तो हम अगर इसकी डिफिनीसन की बात करें तो इसकी डिफिनीसन क्या लिख सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, सम्मिलन मतलब यूनियन, यहाँ पे हम पहले ही बताया कि सम्मिलन मतलब यूनियन। तो दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें वे सभी अवयव हैं, अवयव मतलब एलिमेंट, वो सभी अवयव मतलब एलिमेंट होता था, तो वे सभी एलिमेंट हैं जो या तो ए में उपस्थित हो या तो बी में। अतः कहने का मतलब इसका यही है कि एक ए यूनियन बी वो होगा जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट हो, लेकिन जो ए और बी में कॉमन हो वो एक ही बार आया हो, इसका ये मतलब है। अब देखिए इसे डिनोट किससे करते हैं ये हम आपको पहले ही बताए हैं, ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। अब इसे लिखने का तरीका एक इस प्रकार से है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए या तो यक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा इस प्रकार से होगा समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम यूनियन ऑफ ए सेट कहते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं जिन्हें हम जानेंगे। अगर इसे हम वेन डायग्राम के रूप में निरूपित करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम वेन डायग्राम ही बता रहे थे, तो देखिए इस प्रकार से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, ए, ये हमारा यू कहलाएगा और इसमें हमारा उपस्थित होगा ए और बी। अब देखिए ए और बी ये हमारा दोनों उपस्थित होगा, इसे हम ए मानेंगे, इसे हम बी मानेंगे। अब देखिए इसमें हम बताते हैं ए यूनियन बी वो होता है जो दोनों में उपस्थित हो, साथ में उभयनिष्ठ वाला भी क्या हो, इसी में उपस्थित हो। अर्थात इसे हम इस प्रकार से अगर रंग दे भाग और इसे ऐसे, तो हम इसे ए यूनियन बी बोलेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी वह दर्शा रहा है कि देखिए जैसे हम आपको लिए थे ए बराबर, अब यू बराबर हम क्या माने थे यहाँ पे, यू बराबर 1, 2, 3, 10 ऐसे माने थे, और ए बराबर माने थे 2, 4, 6, 8, और बी बराबर हम यहाँ पे लिए थे बी बराबर 2, 4 ये हम यहाँ पे लिए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा ये सब हो गया जिसमें 10 एलिमेंट आए, और ए की जगह पे 2, 4, 6, 8 है, 2,
4, 6, 8 कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन दोनों में ए यूनियन बी अगर निकालें तो ए यूनियन बी हमारा यही आ सकता है, अर्थात जो ए में भी उपस्थित है, सॉरी यार 10 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम वो एलिमेंट लेंगे। यू को हम किस प्रकार से बनाएंगे ये जानिए। ये समझिए ए और बी आपको दिया गया है, तो ये हम यू पूछे तो यू हमारा क्या बनेगा, जो दोनों में हो। दोनों में हमें क्या है, 2 है और 4 है। पहले इनको उभयनिष्ठ वाले को एक बार लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम सब लिख लेंगे, अर्थात ये हमारा क्या बनेगा, यू बनेगा। तो यू में हमारा ये टोटल उपस्थित होगा और ए यूनियन बी को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम था। देखिए ये हमारा क्या है, सम्मिलन की संक्रिया की कुछ गुणधर्म है। सम्मिलन की संक्रिया मतलब हम आपको बताए हैं यूनियन ऑफ ए सेट, ये उसकी कुछ गुणधर्म है जिनके एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे। पहला हमारा दिया गया है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, और इसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। और दूसरा फिर हमारा है साहचर्य का नियम। तीसरा हमारा है तत्सम नियम। चौथा हमारा है यहाँ पे वर्गसम नियम। और पाँचवा हमारा है यू का नियम। तो इन सभी के बारे में हम कुछ 5 प्रकार के नियम दिए गए हैं। हम एक एक के बारे में एग्जाम्पल के जरिए आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं, जो कि आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई टीचर आपको बताएगा। लेकिन आपको देखिए वैसे ही सब रटवा देते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ है, मैथ याद करने का तरीका नहीं होता है, मैथ सीखने और समझने की तरीका होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये सत्य हो रहा है। एक एक करके हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, साथ में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया गया है, अब देखिए हमारा पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम। आपको हिंदी से ही लग रहा होगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम में परिवर्तन, और क्रम में परिवर्तन मतलब जैसे ए यूनियन बी, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी, और ये बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए। यहाँ पे देखिए क्रम में सिर्फ हम परिवर्तन किया था, ए यहाँ था तो ए यहाँ चला गया, बी यहाँ था तो बी यहाँ पे आ गया। तो क्रम विनिमय नियम आप समझ सकते हैं, इसे आसानी से मतलब याद सकते हैं। क्रम विनिमय नियम आपसे कोई कहेगा तो आप सिर्फ क्रम को परिवर्तित कर दीजिएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये हमारा प्रूफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि ए बराबर दिया गया है आपको 1, 2, 3, 4, ये आपको ए बराबर दिया गया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक बार आप इसे समझिए, फिर आप अपने मन से कुछ मान के फिर इसे आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे आपकी जो डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो ए बराबर हम मानते हैं 1, 2, 3, 4, और हम इसी प्रकार बी बराबर भी कुछ मान सकते हैं, जैसे 3, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 4 हम ये बी बराबर मान लेते हैं। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे LHS वाले को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, तो वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी दिया है। अब ए यूनियन बी का मतलब हम आपको क्या बताए थे, ए यूनियन बी बराबर बताए थे हम आपको ए और बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इसमें कॉमन है और जो इसमें कॉमन नहीं है वो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आएगा, फिर देखिए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले वैल्यू को हम एक बार लिखते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर 3 लिखेंगे, और फिर हमारे लिए 4 भी कॉमन है, तो 4 की वैल्यू जो 4 है वो इसे हम एक बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये हमारा ए यूनियन बी मिल गया। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस साइड हम आपको निकालने हैं, या हम इस मान को इसके इक्वल लिख दें, कितना आया था हमारा 1, 2, 3, 4, ये हमारा आया था ए यूनियन बी। और हम यहाँ पे लिए थे बी यूनियन ए। अगर हम आपसे पूछे तो बी और ए में देखेंगे, अर्थात इसके उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे बी पहले में फिर इसमें, तो बात वही पड़ी, अर्थात बी और ए में ही तो आपको कॉमन देखना है। बी यूनियन ए कहीं आए, ए यूनियन बी कहीं, तो बात तो सेम है। बी यूनियन ए में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 4, यहाँ पे भी 3, 4 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ए यूनियन बी है वो इक्वल है बी यूनियन ए के, क्योंकि देखिए सेम वैल्यू दोनों में दिया गया है। और ये जो वैल्यू है, अतः हम यहाँ पे इस लिखे, तो ए यूनियन जो बी है वो इक्वल है बी यूनियन ए के। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वल होगा किसके, ए की, क्योंकि ए की जो एलिमेंट है वही हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से कंडीशन हो सकता है, अर्थात क्रम विनिमय का नियम पूछे तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, जो कि हम एग्जाम्पल से आपको प्रूव करके दिखा दिए कि जो ए यूनियन बी था वो बी यूनियन ए के इक्वल हो गया। अब हम
अगला हमारा है यहाँ पे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? ए यूनियन बी बराबर होता है, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे देखिए सिर्फ कोष्टक का परिवर्तन है, यहाँ पे ये पहले है, यहाँ पे ये बाद में है, तो इसका परिवर्तन हमारे क्वेश्चन में भी होगा। जैसे हम मान लेते हैं, सबसे पहले आपको कुछ मानना है तो हम ए बराबर मानते हैं ए ई आई, ये हम ए बराबर मानते हैं, और बी बराबर मानते हैं ओ यू या ओ ए यू, ये हम मानते हैं बी बराबर। और हम सी बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं ए बी सी, तो हमें सी बराबर भी कुछ मानना होगा, तो हम सी बराबर ए ई आई ओ यू, ये हम सी बराबर यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम LHS को देखें तो LHS हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? LHS है। अब देखिए सबसे पहले इस चीज़ को लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जो हमारे कॉमन होंगे और जो हमारे कॉमन नहीं है उन सभी एलिमेंट को लिखते हैं। तो ए हमारा कॉमन था तो एक बार ए लिखे, ए ई हो गया, फिर आई हो गया, फिर यू, फिर यहाँ पे ओ, फिर यू हो गया। ये हमारे क्या हो गए? ए और बी में जो कॉमन थे और साथ में जो कॉमन नहीं है अर्थात यू जो थे वैल्यू ज्ञात करने के, वो निकल गए। फिर आगे यूनियन लगा, अभी हम इसकी वैल्यू सिर्फ फाइंड की है ये, और यूनियन सी आगे लगा हुआ है तो यहाँ पे यूनियन सी भी हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। इतना यूनियन सी अर्थात इसे हम इस प्रकार से लिखे ए ई आई ओ यू, ये हो गया। यूनियन के बाद सी की जो एलिमेंट मतलब सी के जो तत्व दिए गए हैं वो लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारा सी दिया गया है। अब इन दोनों में यूनियन का मतलब होता है जो हम दोनों में कॉमन हो वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है जो अन्य है वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या किस प्रकार से लिखेंगे? ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ये हम इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू ये दी गई है। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना निकल के आया? ये हमारा मान निकल के यहाँ पे आया है। अब इसे हम इस प्रकार से रहने देते हैं। क्या निकल के आया है? ए ई आई ओ यू। अब हम ऐसे ही अगला जो हमारा है वो हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आया? ए कामा ए ई आई ओ यू, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा हमारा है RHS में क्या दिया गया है वो हम जानते हैं। RHS में दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी दिया गया है, ये हमारा RHS में दिया गया है। तो ए को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, जबकि बी यूनियन सी का मतलब है, अब ए को भूल जाइए, ए से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे बी यूनियन सी को बस कंपेयर करेंगे। तो बी और सी में सबसे पहले जो एलिमेंट दिया रहता है उसे, और जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं। तो ए ई है, फिर क्या है? आई है, इसमें भी देखिए ओ दिया गया, उसमें भी ओ है, यू है, तो उसे हम एक बार लिखते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पे जो हमारा दिया है उसे लिखते हैं ए ई आई, ये हमारा ए हो गया, और यूनियन लगाया हुआ है, फिर हमारा ये वैल्यू दी गई है ए कामा ई कामा आई कामा वो कामा यू। अब देखिए इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, अर्थात हम यू एक ऐसा बनाएंगे जिसमें ये दोनों के एलिमेंट उपस्थित हों, अर्थात जो इन दोनों में कॉमन हो वो भी उपस्थित हो और जो कॉमन नहीं है वो भी उपस्थित हो। अर्थात इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन ए ई आई हमारा मिल गया। अब देखिए जो कॉमन नहीं है उसे भी हम उपस्थित कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्राप्त हो गया इसका मान कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या निकल गया? ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ये वैल्यू दी गई थी, ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर दिया गया था, वही हमारा मान यहाँ पे भी आया। अतः हम इसे इस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए ई आई ओ की जगह पे हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थात ये दोनों हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बराबर हो गया क्योंकि दोनों के मान सेम आए हैं। अब हम अगले नियम पे चलते हैं। अगला हमारा नियम है तत्समक नियम। अब देखिए तत्समक नियम में क्या होता है? ए यूनियन फाई बराबर ए होता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अगर हम ए बराबर कुछ मान लेते हैं, ए बराबर हम मानते हैं, समझ लीजिए 1,2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए ए यूनियन फाई निकालना। अगर हम LHS को देखें, LHS हमारा क्या है? ए
ए यूनियन फाई है। अब देखिए ए यूनियन फाई, ए की जगह पे हम अगर लिखेंगे 1, 2 और यूनियन फाई, तो यहाँ पे अगर हम फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय जो इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अतः हम इसे सीधे लिख सकते हैं 1, 2। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाई मतलब कुछ भी एलिमेंट ना हो, फाई मतलब रिक्त समुच्चय होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसमें जो बचा होगा वही हम लिखेंगे। अर्थात यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो वो भी लिखाते हैं और जो बचे हुए रहते हैं वो भी लिखाते हैं। तो इसमें कॉमन कुछ था ही नहीं तो कॉमन नहीं लिखे, और जो बचे हुए थे वो लिख दिए हम। तो 1, 2 हो गया। अब देखिए ये बोला है कि ये ए के इक्वल होगा, अर्थात इसके जगह पे हम ये जो दिया गया है वो ए तो हम माने हैं, यहाँ पे ए को हम यही ना माने हैं, तो यहाँ पे हम इसे ए लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई बराबर ए हमारा यहाँ पे प्रूफ होगा, जो कि हम इसे क्या कहते हैं, तत्समक नियम। अगला हमारा है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम क्या होता है ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ए बराबर आप कुछ मान लीजिए। तो ए बराबर हम मान सकते हैं यम कामा यन मान सकते हैं, हम कुछ भी मानते हैं, हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम कुछ भी चाहें, जो चाहें वो आप मान सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे गलत आपका नहीं कर सकता। आपके मन में जो भी उठा है आप वो भी, यहाँ पे राम और सीता मान सकते हैं, लक्ष्मण और भरत मान सकते हैं, जो मन आए आप वो मान सकती हैं। अब देखिएगा हम पूछे आपसे LHS हमारा क्या है, तो LHS हमारा ए यूनियन ए है। तो ए यूनियन ए का मतलब होता है एम कामा यन लिखेंगे, ए की जगह पे यूनियन लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे एम कामा यन, क्योंकि देखिए ए यूनियन ए बोला, ए की जगह पे हम माने हैं यम कामा यन, तो दोनों जगह लिखेंगे। अब हम आपसे कहें जो कॉमन होगा आप उसे लिख लीजिए, जो बचा हुआ आप उसे लिख लीजिए। तो कॉमन वाला लिख लिए, अब बचा तो कुछ है ही नहीं तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी वैल्यू थी ए यूनियन ए की, लेकिन ये किसकी इक्वल आ रही है, ये आ रही है इक्वल ए के, क्योंकि ए बराबर भी एन कामा एन है, तो एन कामा एन के जगह पे हम ए लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला है यू का नियम क्या होता है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिएगा हम ए बराबर सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, जैसे 1, 2 हम ए बराबर मान लेते हैं। अगर हम आपसे पूछिए यू बराबर हम क्या होगा, यू बराबर हम आपसे बोले थे कि यू हमारा क्या होता है, जो मतलब ए में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सभी यू में उपस्थित होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी यू में हो सकता है। हम 3, 4 ले सकते हैं, ये हमारा यू है, क्योंकि देखिए ए हमारा यू से ही निकल के बना हुआ है। तो ये हम इसे यू जो हमारा यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आप इसे मत समझिएगा यूनियन लिखे, यूनियन नहीं, ये हमारा यू है। क्या है, यू है। तो ए बराबर इतना माने, यू बराबर इतना माने। तो पहला हमारा LHS अगर देखा जाए तो क्या है, यू ये बड़ा वाला यू है, फिर क्या लिखा है, ए लिखा गया है। तो यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, यू की जगह पे ये जो वैल्यू हम माने हैं 1, 2, 3, 4 और छोटा वाला यूनियन हो गया, और ए की जगह पे 1, 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं जो हमारा कॉमन होगा आप उसे लिख दीजिए, जो बचा होगा उसे आप लिख दीजिए। कॉमन 1, 2 था तो इसे कॉमन वाला लिख लिया, बचे हुए एलिमेंट को 3, 4 था तो लिख दिए। अब आप देखेंगे कि यू यहाँ पे क्या है, यू छोटा यूनियन है, मतलब ये बराबर किसके है, 1, 2, 3, 4 आप क्या माने हैं, 1, 2, 3, 4 को आप यू माने हैं, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः ये हमारा इसके इक्वल होगा। आई होप आपको ये सभी जो हम बताए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। ये हमारा 5वां था गुणधर्म में, और जो अगला हमारा है जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है और गुणधर्म है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।